जय हिंद दोस्तों। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। आज मैं जिस मुद्दे पर आप लोगों से बात करने वाला हूं वो मुद्दा ऐसा है जो मुद्दा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जो टॉपिक कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पता नहीं कहाँ से फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे, जिस पे लोगों ने पता नहीं उस प्लेटफॉर्म को क्या बना रखा है, मतलब इतनी बड़ी इनोवेशन की लोगों ने धज्जियां उड़ा रखी हैं अपनी सो कॉल्ड जो हेट होती है उसको बाहर निकालने के लिए, एक अराजकता फैलाने के लिए, एक सो कॉल्ड हेट फैलाने के लिए लोग ऐसी पोस्ट को डालते हैं। तो उसी पोस्ट से रिलेटेड एक टॉपिक निकल कर आया, सर्कुलेट हुआ, मीडिया में इसका प्रचार प्रसार किया गया और अंत में जाकर पता क्या चलता है कि भाई ऐसा तो कोई टॉपिक था ही नहीं, ये तो वाहियात चीज़ थी। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 30A के बारे में। इसके आगे मैंने इतने ढेर सारे क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगाए हैं कि क्या ये है कि नहीं है, क्या ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह का कम्युनल कमेंट मत करना। देखो, ये कोई वार्निंग या वो बात नहीं है, मैं आप लोगों से अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ यार। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, भारत पर हर किसी का हक है। किसी भी धर्म के जो गुरु रहे हैं, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो आपका गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे वो आपका हजरत मोहम्मद साहब हो, इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी किसी से नफरत नहीं किया, कभी एक चींटी नहीं मारी। और उनके फॉलोअर्स क्या कर रहे हैं? सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे अपनी हेट को बयान कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो यार हमें मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि भारत जैसी कंट्री, जिसको विद्या की राजधानी कहा जाता है, जहाँ पर यार सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी, क्या वहाँ के लोगों के अंदर पढ़ने लिखने का रिवाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? मतलब कुछ भी देखोगे सोशल मीडिया पे, आओ ना था सीधे कमेंट करना शुरू कर दोगे और शेयर करना शुरू कर दोगे। प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद कम्युनल कमेंट मत करना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई प्रूफ चाहिए, कोई एविडेंस चाहिए, तो मैंने इस वीडियो में दे रखा है। फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो एक बार जाकर भारत का संविधान पढ़ लेना। जिस दिन तुम भारत का संविधान पढ़ लोगे ना, तुम इन सब चोचलों में नहीं आओगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड घंटा ज़रूर बजाओ, सब्सक्राइब ज़रूर करो गुरु घंटाल को, ताकि यार कल को जब मैं नया नया वीडियो डालूँ तो तुम लोगों तक वो वीडियो पहुँचे। फिर नॉलेज शेयर को शुरू करता हूँ। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं उस पोस्ट को दिखाना चाहता हूँ जिस पोस्ट के कारण ये सारा का सारा ये जो बवाल है वो शुरू हुआ। एक सज्जन थे, पता नहीं उनके ड्रीम में शायद बाबा भीमराव अंबेडकर आए थे और उनको एक नया आर्टिकल देकर चले गए कि कितने लोग चाहते हैं कि अब धारा 30A हटा देनी चाहिए, जिससे स्कूलों में गीता रामायण जैसे ग्रंथ पढ़ाए जा सकें। जय श्री राम। सो कॉल्ड कम्युनल कमेंट, सो कॉल्ड कम्युनल पोस्ट। दूसरे सज्जन थे, इनके भी सपने में आए होंगे BN राव या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वगैरह। ये कहते हैं कि आर्टिकल 30 कुरान कैन बी टॉट इन द मदरसा, आर्टिकल 30A गीता कैन नॉट बी रीड इन स्कूल्स। अब ये दोनों सज्जन कितने सही हैं कितने गलत, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, ये एविडेंस मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये भारत के संविधान का आर्टिकल 30 है। अगर मेरे ऊपर यकीन ना आए तो एक बार जाकर भारत का संविधान खोलकर पढ़ लेना या गूगल पे सर्च कर लेना। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें 3 सब पार्ट हैं। आर्टिकल 30 पार्ट 1, आर्टिकल 30 पार्ट 1A एंड आर्टिकल 30 पार्ट 2। तो भाई आर्टिकल 30A तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना ही भारत के संविधान का संशोधन होकर कभी इसको ऐड किया गया है। ना मोदी सरकार ने ऐड किया, ना मनमोहन सिंह की सरकार ने ऐड किया, ना इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐड किया था। तो ये आया कहाँ से? ये जो होता नहीं है कि सपनों की दुनिया का है, और वो सपनों की दुनिया ने रियलिटी में तहलका मचा दिया, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं है आर्टिकल 30 क्या है। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आर्टिकल 30 है क्या। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये माइनॉरिटी शब्द क्या है।
ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग माइनॉरिटी को किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़ कर देखते हैं। द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू द गैजेट ऑफ इंडिया डेटेड 27 Jan 2014 of Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, Parsi and Jainism, people have got the status of minority community in India। 27 जनवरी 2014 के भारत के राजपत्र के अनुसार मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के लोगों को भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिला है। इस माइनॉरिटी को ना किसी रिलीजन से जोड़कर मत देखो, ये सिर्फ नंबर गेम है। भारत के संविधान में कहीं पर भी माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया गया है। यार मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, खुद एक बार सोच कर देखो, पाकिस्तान में जितने मुसलमान हैं ना, उससे ज़्यादा मुसलमान भारत में है। मतलब वो एक पूरी कंट्री और ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कहाँ से माइनॉरिटी हुए? कहाँ से माइनॉरिटी हुए? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कंट्रीब्यूशन देखा है हमारे देश में, दिलीप कुमार का कंट्रीब्यूशन देखा है हमारे देश में, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन देखा है। हम सेकुलर कंट्री हैं, हम पाकिस्तान नहीं है जिसने ये कह दिया कि हम सेकुलर हैं लेकिन अपने नाम को आगे लिख दिया इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वी आर सेकुलर कंट्री। जितना हक हिंदू का है उतना हक मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। तो पहली चीज़, भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। तो कल को अगर तुमसे कोई ये कहे कि तुम माइनॉरिटी हो तो उसको कहना जाके भारत का संविधान पढ़ लो। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये माइनॉरिटी वर्ड तो समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल 30 में साफ साफ क्या लिखा है जिसको लेकर इतना बवाल हुआ। आर्टिकल 30 कहता है, आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है कि वे खुद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये उनको अधिकार देता है आर्टिकल 30, ठीक है, ओके। आर्टिकल 30 पार्ट 1 क्या कहता है? इट सेज दैट ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। आर्टिकल 30 पार्ट 1 कहता है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो भाषाई हो, नंबर गेम है, ये सिर्फ नंबर गेम है, को देश में अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है कि वो खुद के स्कूल खोल सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ये आर्टिकल 31 में साफ साफ लिखा है, आर्टिकल 30 पार्ट 1 में। आर्टिकल 30 पार्ट 1A में क्या लिखा है? इट डील विद द फिक्सेशन ऑफ द अमाउंट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश बाय माइनॉरिटी ग्रुप्स। आर्टिकल 30 पार्ट 1A के तहत अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी शैक्षणिक संस्थान की किसी भी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए कोई कानून बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कानून अल्पसंख्यकों के अधिकार को ना तो रोकेगा और ना ही निरस्त करेगा। इसको मैं साफ और सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि मान लीजिए कि अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी का एक्विजिशन करती है, अधिग्रहण करती है, और वो प्रॉपर्टी किसी माइनॉरिटी ग्रुप के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की है, तो सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि उसके बिहाफ में उन्हें माइनॉरिटी कम्युनिटी को किसी दूसरी जगह प्रॉपर ज़मीन देनी पड़ेगी, प्रॉपर पैसा मुहैया कराना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कहा कि सरकारी ज़मीन है तो अधिग्रहण कर लेंगे, नहीं, कुछ भी करेंगे, कोई भी कानून बनाओ अधिग्रहण करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, लेकिन माइनॉरिटी की जो कहते हैं ना कि पावर होती है, जो माइनॉरिटी को जो अधिकार मिला है आर्टिकल 30 के तहत, वो निरस्त नहीं होना चाहिए, वरना फिर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैठा ही है। आर्टिकल 30 पार्ट 2 क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट
द गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट against any educational institution on the ground that is under the management of a minority, whether based on religion or language, while giving aid. कि आर्टिकल 30 पार्ट 2 क्या कहता है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों द्वारा शासित किसी भी शैक्षणिक संस्थान को आर्थिक सहायता देने के मामले में भेदभाव नहीं करेगी। कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप हो उसको सरकार आर्थिक सहायता देगी, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। आर्टिकल 30 के तहत दी गई सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित है और उसे देश के सभी नागरिकों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। मतलब आई मीन टू से दैट आर्टिकल 30 में जो भी प्रोविज़न है वो माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। और आर्टिकल 30 पार्ट 2 में साफ साफ लिखा है कि किसी भी अल्पसंख्यक की शैक्षणिक संस्थान को आर्थिक मदद देते वक्त सरकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। पूरा का पूरा आर्टिकल 30 मैंने आप लोगों को समझा दिया। आर्टिकल 30 पार्ट 1, पार्ट 1A, पार्ट 2, कहीं पर भी उस पोस्ट से रिलेटेड कोई भी कमेंट था, कोई भी मतलब प्रावधान था? नहीं था ना। तो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसने हमारे देश में इतना बवाल क्यों क्रिएट कर दिया? ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का कारण है, पढ़ने लिखने का अभाव। Article 30 empower minority community to provide education to their children in their own language. This means that if the Muslim community want to teach their children Urdu and Christian, then they can teach through English. मतलब दोस्तों कि आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार देती है कि वे अपने बच्चे को अपनी ही भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मुसलमान समुदाय चाहे तो बच्चे को उर्दू और ईसाई चाहे तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा सकता है। क्यों हम हिंदू नहीं पढ़ते हैं? जो हिंदू समुदाय है वो नहीं पढ़ता है, वो भी तो पढ़ता है। बड़े बड़े इंग्लिश स्कूलों में, अब तो फ्रेंच स्कूलों में लोग पढ़ते हैं, जर्मन स्कूलों में लोग पढ़ते हैं, क्योंकि यार ये सब पावर हमें संविधान देता है। ये राज्य सरकार तय नहीं करेगी, ये केंद्र सरकार तय नहीं करेगी, ये कोई आम इंसान तय नहीं करेगा। ये आपका फंडामेंटल राइट है और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब एक बात बताओ, कहीं पर भी कुरान, कहीं पर भी गीता, इन सबको पढ़ाने की बात आई? नहीं ना। तो वो पूरी की पूरी तरह वो टॉपिक बोगस था, वो पोस्ट बोगस थी, वो सारे के सारे कमेंट करने वाले लोग बोगस थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में 3 प्रकार के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलते हैं। सबसे पहला, इंस्टीट्यूशन सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस अलॉन्ग विद द रिकॉग्निशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार से मान्यता लेने के साथ साथ आर्थिक सहायता की मांग करने वाले संस्थान। कुछ संस्थान अल्पसंख्यकों के ऐसे होते हैं तो सरकार से मान्यता भी लेते हैं और आर्थिक मदद भी मांगते हैं। दूसरे, such institution which only seek recognition from the state and do not provide financial assistance। मतलब कुछ ऐसे संस्थान होते हैं अल्पसंख्यकों के जो राज्य से केवल मान्यता की मांग करते हैं, आर्थिक सहायता की मांग नहीं करते हैं। और ये जो 2 टाइप के मैंने आप लोगों को इंस्टीट्यूशन बताए, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के नियम कानून को इन्हें मानना पड़ता है। और जो तीसरे तरह का संस्थान है, इंस्टीट्यूशन दैट डू नॉट सीक रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। मतलब ऐसे संस्था जो ना तो राज्य से मान्यता की मांग करते हैं और ना ही आर्थिक सहायता की मांग करते हैं। इनके ऊपर राज्य सरकार का कानून नहीं चलता है, मगर जैसे कि लेबर लॉ हो गई, इंश्योरेंस लॉ हो गई, कोई भी अगर एक्ट हो गई वो इनके ऊपर लागू होता है। तो ये 3 तरह के जो इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटीज़ के, वो इंडिया में रन करते हैं। और दोस्तों सबसे अधिक हम विश्वास किस पे करते हैं? भारत की जुडिशरी पर। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या मत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ साफ शब्दों में कहा है, अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अधिकार केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता सुनिश्चित करने के लिए है और इनका इरादा अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की तुलना में अधिक लाभप्रद स्थिति में रखने का नहीं है। क्योंकि अक्सर लोग मेरे से एक सवाल करते हैं कि यार माइनॉरिटीज़ के लिए तो भाई एक
एक प्रॉपर एक अलग तरह का आर्टिकल है, मेजॉरिटी के लिए क्यों नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वेल डिफाइन कहा है कि द राइट गिवन टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज अंडर आर्टिकल 30 आर ओनली टू एंश्योर equality with the majority and they are not intended to place minority in a more advantageous position than the majority। मतलब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को इक्वल कर रखने के लिए ही आर्टिकल 30 बनाया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि आर्टिकल 30 का मत ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ऊपर दिखाओ या नीचे दिखाओ, सिर्फ इक्वालिटी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश का ये कल्चर है यार, हमारे देश का ये कल्चर है। हम साथ रहते आए हैं और हम साथ रहेंगे। बाकी ना ही हम चाइना वाले हैं ना ही हम पाकिस्तान वाले हैं कि कहने को तो हर 15 साल 20 साल के बाद अपने संविधान को फाड़कर हवा में उड़ा देते हैं, खुद का संविधान बनाते हैं अपने तरीके से। हमारा संविधान एक ही बार बना है, हमारे संविधान ने हमको पावर भी दिया है और हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए और हमें इसको पढ़ना चाहिए। आप कुरान पढ़ो, आप भगवत गीता पढ़ो, आप सब पढ़ो, यह आपका हक है। लेकिन यार एक बात भारत का संविधान पढ़ लो। जिस दिन भारत का संविधान पढ़ लिए ना, बाकी उसके बाद तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। और ये सब जो पोस्ट है ना, इनकी तुम 5 सेकंड में धज्जियाँ उड़ा सकते हो। तो उम्मीद है आप तुम लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि ये जो आर्टिकल 30A है वो एक तरह का बोगस टॉपिक था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर मेरा एफर्ट पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करो, मगर कम्युनल कमेंट मत करना। क्योंकि यार ये यूट्यूब फेसबुक ये तुम्हारी पर्सनालिटी को शो करता है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। टेक केयर, गुड बाय, शबा खैर, गुड नाइट।